सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर 6000 के करीब पहुंच गए हैं। प्रदेश में 5928 नए केस मिले हैं, जो कि पिछले वर्ष 13 सितंबर को मिले 6239 नए केसों के बाद पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 30 लोगों की मौत भी हुई है। 2 दिन पूर्व 31 कोरोना संक्रमितों की जान गई थी। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के 55 नए मामले बढ़ गए। यहां 1188 नए मरीज सामने आए, जबकि संक्रमण के चलते 7 मरीजों की मौत भी हो गई। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से नाइट कर्फ्यू पर विचार करने और सभी के वैक्सीनेशन को तय करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 100% मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की गति पकड़ने के बाद योगी सरकार हाई अलर्ट पर है। लोक भवन में सीएम योगी ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गठित सभी समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने राजधानी लखनऊ के साथ ही अन्य उन सभी जिलों में पीसीएस अधिकारियों की टीम लगाकर मॉनिटरिंग कराने का निर्देश दिया है, जहां पर लोग अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। महीनों चली रस्साकसी के बाद अंततः देर रात बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी ले आया गया। दोपहर में जेल से मुख्तार को लेकर चला काफिला लगातार चलता ही रहा। 1-2 जगह पर ही केवल चालकों को बदलने और गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए काफिला रोका गया। रोपड़ से लगातार 6 घंटे चलने के बाद काफिला थोड़ी देर के लिए जेवर पेट्रोल पंप पर रुका। यहां काफिले के रुकते ही पुलिस वाले बंदूकें तानकर मुख्तार की एम्बुलेंस के चारों ओर खड़े हो गए थे। जेवर पेट्रोल पंप पर सभी गाड़ियों में फ्यूल भरवाया गया। इसके पहले यूपी की सीमा में बागपत जिले से घुसते ही पुलिस का काफिला और बढ़ गया था। यूपी पुलिस की कई गाड़ियां काफिले से जुड़ गई। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने आदेश दिया है कि मुख्तार को लेकर आ रहा यूपी पुलिस का काफिला जिस जिस जिले से गुजरेगा उस जिले की पुलिस काफिले को एस्कॉर्ट करेगी। सीएम योगी भी अवनीश अवस्थी और हितेश अवस्थी से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बांदा जेल में मुख्तार के लिए 15 नंबर बैरक को सुरक्षित किया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एक मंत्री पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक सार्वजनिक रैली में कहा है कि गाड़ी यूपी के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। वहीं भाजपा के एक मंत्री ने कहा कि गाड़ी तो पलट के रहेगी। ऐसे बयान से चिंता हो रही है कि सरकार मुख्तार अंसारी को लेकर षड्यंत्र रच रही है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि सत्ता में बैठे लोग किसी की हत्या न करें।
मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी की अवैध एम्बुलेंस लेकर पुलिस बाराबंकी पहुंच गई है। एम्बुलेंस को पुलिस लाइन में खड़ा किया गया है। इस केस में मुख्तार को 120B का आरोपी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो इस केस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल के अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह से रिपोर्ट तलब की है। फर्जी दस्तावेजों पर एम्बुलेंस के संचालन प्रकरण में बाराबंकी पुलिस ने मऊ पुलिस की मदद से एक आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सराय लखनी थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी राजनाथ यादव पुत्र फुलेश्वरी यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है। कई अन्य की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। प्रयागराज में एक मोबाइल दुकानदार की पत्नी की घर के अंदर संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड बुलाकर जांच कराई। मौके से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल मिली है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मायके वालों के आने के बाद शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए चिरघर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों को छुट्टी मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया है, जिससे चुनाव के दिन संबंधित जिलों में बैंक और कोषागार भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी अपने जिलों में सार्वजनिक अवकाश का घोषणा करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी लगातार जोड़ तोड़ में लगे हैं। आमतौर से शराब, मुर्गा आदि की दावत से लेकर उपहार तक उम्मीदवारों की ओर से मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। हरदोई में मतदाताओं को रिझाने के लिए थाना क्षेत्र में प्रधान पद का प्रत्याशी मछली बांट रहा था। पुलिस पहुंची तो वह लोग मौके से भाग गए। पुलिस ने वैन समेत 5 क्विंटल मछलियां बरामद की है। प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कर जिंदा मछलियों को नदी में छुड़वा दिया गया। वहीं इससे पहले अमरोहा में प्रधान पद प्रत्याशी ने वोटरों को रिश्वत में रसगुल्ले ही बंटवाने की योजना बना ली थी, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। न केवल प्रधान पद के प्रत्याशी के साले को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि करीब 1 क्विंटल रसगुल्ले भी जब्त कर लिए। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इम्तिहान अब मई माह में होने के आसार हैं। भवन निर्माण की सबसे अहम जरूरत सरिया की कीमतों पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। इससे घर बनवा रहे लोगों और निर्माण कार्यों से जुड़ी एजेंसियों के समक्ष दिक्कतें आ गई हैं। इसके चलते भवन निर्माण से जुड़े कार्यों की गति लगातार धीमी होती जा रही है। इन दिनों सरिया का बाजार भाव 60,000 रुपए प्रति टन पर पहुंच चुका है। हाल यह है कि बीते 3 माह के दौरान 12,000 रुपए प्रति टन की तेजी बाजार में दर्ज की गई है। फरवरी माह में सरिया का भाव 48,000 रुपए टन था। इसके अलावा सीमेंट की हर वैरायटी की कीमतों में 10 रुपए बोरी का इजाफा हुआ है। लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में एलडीए कॉलोनी सेक्टर डी में बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर अधिवक्ता श्रीनिवास राठौर की पत्नी की चेन लूट ली। उधर वृंदावन योजना में बदमाशों ने झपट्टा मारकर गौरव कुमार सिंह का मोबाइल लूट लिया। बदमाशों का पीछा किया तो वे भागे और बाइक से गिर गए। इसके बाद बाइक मौके पर छोड़कर बदमाश भाग निकले। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
आजमगढ़ में मास्क न लगाने पर एक सर्राफा व्यवसायी को दुकान से खींचकर पुलिस ने पीटा। अपराधियों की तरह व्यापारी को पुलिस जीप में भरकर थाने ले आई। घटना के विरोध में व्यापारियों ने चौक व सर्राफा मंडी बंद कर कोतवाली के बाहर धरना शुरू कर दिया और लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया गया। व्यापारी के साथ हुई पुलिसिया करतूत का वीडियो वायरल होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि आजमगढ़ में एक सर्राफा व्यवसायी से मास्क न लगाने पर पुलिस ने जो हाथापाई व बदसलूकी की है वो निंदनीय है। इससे व्यापारी समाज में आक्रोश फैल गया है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूलने की जगह मारपीट का अधिकार क्या चुनाव में बिना मास्क की रैली करने वाले स्टार प्रचारक जी ने दिया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक कुल 5,457 करोड़ की धनराशि एकत्र हो चुकी है। हालांकि यह संख्या अभी अंतिम नहीं है क्योंकि जिलावार ऑडिट का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आग लगने की दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को 24 घंटे में मुआवजा राशि दिलाई जाए। जिलाधिकारी पीड़ितों को बिना देरी किए राशन सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। यूपी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती घोटाले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2018 में 1953 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। जमकर अनियमितता के चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। योगी सरकार ने किसानों की मदद के लिए गेहूं खरीद के लिए 6,000 केंद्र बनाए हैं। कोरोना के बावजूद 5 दिन में खरीद केंद्रों पर 1,348 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि गेहूं की क्रमिक खरीद का आंकड़ा 1,398 मीट्रिक टन पहुंच गया है। प्रदेश के 6,000 खरीद केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ किसानों को पीने के पानी और बैठने के लिए छायादार स्थान समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी समेत अन्य अफसरों को खरीद केंद्रों का दौरा कर किसानों की सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी अध्यादेश 2021 लाने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से किराएदारों के साथ होने वाले विवादों में कमी लाई जा सकेगी। साथ ही किराए के पुराने मामलों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि यह संपत्ति के मालिक और किराएदार दोनों के हित में होगा।